गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमयान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्यांबरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। जोग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 73वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी का शरीर का बारीकी वर्णन हम अभी तक भी पूरा नहीं कर पाए। उसी में हमारा आलोचना चक्र चल रहा है। शरीर में उनका जो ब्रह्मा शब्द को लेकर के वो वर्धनशील कैसे ही वो अपना शरीर को देख रहे हैं, सब एक एक करके देखें। आखिर गया बार कल हम अंतःकरण चतुष्टय के बारे में विचार कर रहे थे। पहले इंद्रियां 5 और तन्मात्रा 5 भूतों को पंचभूतों का पंचीकरण कृत जो नाम रूपों को बाहर कैसे देखता है, और फिर इसको ये देखने का प्रक्रिया कैसे होता है, कौन करता है, इसके ऊपर कल विचार कर रहे थे। तो मन ही कर रहा है, ये मन का 4 हिस्सा। तो कल हम क्या देखे, चित्त किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं। जो अंतःकरणों की कल्पना का प्रकार दिखलाने के लिए कहते हैं कि इसी तरह अणुरूप जो चित्ती महामाया का ज्ञान दृश्य पदार्थों के बारे बार बार अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है। चित्ती जो है वह दृश्य पदार्थों का बार बार अनुभव करता है। अनुभव करना यहाँ हम समझ रहे थे कि उसका संबंध जोड़ना दृश्य पदार्थों का, जिसको हम विषय कहते हैं, इंद्रियों का विषय। तो उसको बार बार जब
उसको दोहराता है तब वो दृढ़ हो जाता है। फिर इसी का नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाता है। ये जो बारंबार उसके साथ जो संबंध जुड़ जाता है, पांच तन्मात्रा का, पांच इंद्रियों के माध्यम से पांच विषयों का, पंचीकृत विषयों का साथ बारंबार जो संबंध, उसको हम कहते हैं ज्ञान। और ये ज्ञान जो है, इसको जानता कौन? तो उसका नाम बुद्धि रखें, बुद्धि जानती है। इसको जब हम विचार कर रहे हैं तो इसका और थोड़ा विचार करने से ये लगता है जो हमारा ज्ञान है किसके? बाहर विषयों के बारे में। वो बाहर का ज्ञान तो अंदर के वजह से हो रहा है। अंदर पांच तन्मात्रा अगर नहीं होंगे और इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा कर के उनके साथ अगर संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब फिर वो ज्ञान हमारा नहीं होगा। तो कहने का मतलब, जो हम पहले से हमको दूसरे आलोचना से हमको ये मालूम हुआ था, दूसरे शास्त्रों से भी, इसी से भी, योग वशिष्ठ से हमको ये मालूम हो रहा था कि बाहर का जो विषय है वो अंदर का ही प्रोजेक्शन है। अंदर का जो भावना है वही बाहर दिखता है। तो अभी इसके साथ उस थ्योरी को जोड़ने से समझो कि अंदर एक भावना पैदा होगा जो पांच किस्म का होगा। पांच किस्म से एक कोई होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसके अंदर से एक किस्म का भावना बनेगा और वो भावना फिर उसी विषय का, उस तन्मात्रा का जो इंद्रिय होगा उसी के माध्यम से बाहर जा कर के, बाहर मतलब शरीर, जो शरीर अपना चिंतन कर रखा है वो, और वो चिंतन कौन कर रहा है? चित्ती। वो कैसा? अणुरूप है। वो अपना रूप को पहले अणुरूप से चिंतन किया और उसी से बाहर जा कर के जब संबंध जोड़ा और संबंध को फिर वापस ला करके जो उसको रक्षा किया, कहीं रखा, तो उसी का नाम ज्ञान है। उसको अगर हम अच्छी तरह देखते हैं तो अंदर का भावना ही बाहर जा कर के ज्ञान रूप कुछ जानकारी ला करके उसको ज्ञान समझा। इसी प्रकार इंद्रियों से अनुभूत विषयों का जो स्मृति समय में, जो स्मृति समय में जो ज्ञान होता है वह चित्त कहा जाता है। इसका भी कल हम विचार किए थे। जो बाहर से ज्ञान मतलब एक छाप, बाहर का विषय कैसा है, उसका बाहर का विषय का क्या होगा? उसका नाम होगा और उसका रूप होगा। नाम रूप दो ही है। और रूप अगर होगा तो फिर उसका कुछ गुण भी होगा। इस प्रकार वो बाहर विषयों का जो रूप को और रूप के साथ उसका नाम और उसका
गुण। क्यों गुण कैसे होगा? नामकरण हम करते हैं क्रिया और कैसे नामकरण करते हैं? गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण? गुण कर्म से विभाग करके उसका नामकरण करता है। कुछ भी चीज़ का नामकरण होता है गुण और क्रिया से। कर्म क्या कर रहा है उसी के अनुसार उसका नामकरण होगा। तो नामकरण अगर हम रूप और नाम को दोनों को अगर हम देखते हैं बाहर, उसके अंदर गुण और उसका कर्म वो क्या करेगा, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं उसका स्वभाव। वस्तु का स्वभाव क्या है, वस्तु का गुण क्या है, उसको जानकारी ला करके जो अंदर वो बार बार उसको याद करता है उसी का नाम चित्त है। मतलब यादगारियाँ जहाँ रहता है उसी को चित्त कहते हैं। उसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं संस्कार। चित्त में सारे बाह्य जगत का संस्कार रहता है। संस्कार मतलब वही यादगारियाँ, मेमोरीज, या नहीं तो इम्प्रेशंस, जो कुछ भी कहो, वही हमारा ज्ञान है। और वो ज्ञान को हम चित्त कहते हैं। और वो जो जानकारी उसको हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। और अध्यवसाय समय में जो ज्ञान होता है वह बुद्धि कही जाती है। अध्यवसाय मतलब है क्या? अध्यवसाय मतलब जैसे वो लड़का बहुत अध्यवसायी है, मतलब परिश्रमी है, परिश्रम को कहते हैं अध्यवसाय। परिश्रम मतलब एक चीज़ का बारंबारता, उसी को अध्यवसाय कहेंगे। मतलब उस बारे में हम जो विचार करते हैं वो बुद्धि कहा जाता है। जो संबंध जोड़े बाहर विषय के साथ, उसका बारंबार जो हम आकलन करते हैं कैसा है क्या है, उसी को अध्यवसाय समझो। उसके ऊपर जो परिश्रम हम करते हैं ये कैसा है, कैसा मतलब उसका गुणों का आलोचना करते हैं, उसी का नाम अध्यवसाय और उसी का नाम हम क्या करते हैं? बुद्धि रखते हैं। अब बारीकी से देखो, साधारण हमको कहा गया एक शब्द में बुद्धि का परिभाषा क्या है? निश्चयात्मिका, निश्चय करना। क्या निश्चय करेगा? निश्चय करेगा ये कैसे, कहाँ, कब। वो जो गोलाई में दिखाया था ना, एक कोरा कागज में एक कुछ आकृति का अंकन करो और उसके ऊपर हमारा कितनी सवाल उठता है। वो क्या चीज़ है, कहाँ है, क्यों है, कब है, किसके लिए है और किसके साथ है, कहाँ पर है, कब है समय, ये सब हमारे सवाल उठता है। इसी के ऊपर तो हमारा व्याकरण बना है। ग्रामर जो है, पहले कर्ता, उसके बाद कर्म कारक, कर्ता कारक, और फिर कर्म कारक, फिर करण। करण जो है किसके द्वारा ये कार्य हुआ,
फिर अपादान, अपादान, उसके बाद फिर संप्रदान कारक, फिर संबंध, फिर अधिकरण, अधिकरण में स्थान अधिकरण, काल अधिकरण। इसी प्रकार एक वस्तु का सब आलोचना हम करते हैं। पहले कर्ता, कर्ता एक करता ही क्या, कर्ता क्या करता कर्ता सोता है या श्रोता है दोनों है। और वक्ता, वक्ता है या वक्ता है जो बोलने वाला वो बकवास कर रहा है या सही कुछ बोल रहा है। बकना मतलब बकवास करना। तो वक्ता अगर वक्ता है तब फिर श्रोता श्रोता है, अगर वक्ता बकता है तब श्रोता सोता है। अच्छा, हाँ उल्टा भी होता है, उल्टा भी सही। क्यों कि जहाँ हेड सही हुआ तो टेल भी सही तो होगा। दोनों, ये भाई दुनिया है। अगर सही ढंग से किसी का उत्तर देंगे, कोई उत्तर निष्पत मतलब निष्कर्षात्मक पूरा सही यही उत्तर है, हम कह नहीं सकते हैं। क्योंकि ये तो द्वंद्वात्मक दुनिया है। जहाँ हम एक चीज़ कहेंगे इस प्रकार का ये चीज़ है, तो वहीं हमको उसका विपरीत, उसका विपरीत अवस्था भी साथ साथ देखना पड़ेगा। मान लो जैसे हम कहेंगे 1000 फुट ऊंचा ये पेड़ है, तो वहीं कहना पड़ेगा कि 1000 फुट नीचा ये पेड़ है। कैसे? चोटी से देखेंगे तो नीचा है ना, जड़ से देखेंगे ऊपर है, ऊंचा है। अगर कहीं 100 किलोमीटर यात्रा में तुम जा रहे हो, 40 किलोमीटर तुम पहुंच गए हो, तो क्या बोलना है? तुम 40 किलोमीटर तो नज़दीक हो गया लक्ष्य का, और 40 किलोमीटर तुम दूर हो गए स्टार्टिंग पॉइंट का। दोनों साथ ही साथ चलेगा। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं अभी, जो ये विचार करता है बुद्धि बाहर विषयों के बारे में, विषयों के बारे में पहले संबंध जोड़ा, और वो संबंध का जो स्मृतियाँ वो कैसा है, बार बार विचार करने से उस विचार का प्रक्रिया को हम कहते हैं बुद्धि। और उसी को दूसरे ढंग से, ये तो एनालिटिकली बताया, ऐसे ही परिभाषा बुद्धि का कहा गया है कि निश्चय करना। निश्चय करना कैसे? रंग देखा तो ये रंग करके विचार करना, और रंग में फिर कितना रंग, ये सफ़ेद है, काला है, नीला है, लाल है, इसको जो बारंबार उसको याद करने से तभी तो ये सब होगा, विचार होगा। तब ये विचार जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को बुद्धि कहते हैं हम, निश्चय करना। अब बुद्धि का परिभाषा थोड़ा बहुत हमको समझ में आ गया। चित्त किसको कहेंगे? चित्त जहाँ ये बारंबारता जहाँ होता है, एक कर्म करने के लिए हमको 5 चीज़ का जरूरत पड़ता है, तभी एक कर्म संपादन होगा। क्या क्या चाहिए? एक, अगर तुम ड्रामा करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए?
एक स्टेज चाहिए, अधिष्ठान, किसके ऊपर तुम खड़ा रहोगे, वो सारा किसके ऊपर आधारित होगा, आधार चाहिए, तो उसको कहते हैं अधिष्ठान। कर्ता चाहिए, कौन करेगा। और फिर अभी जो हम व्याकरण विचार कर रहे थे ना, कर्ता एक चाहिए। कोई शब्द का रूप करेंगे, शब्द रूप, शब्द का रूप करेंगे तो एक कर्ता होगा, एक फिर कर्म कारक होगा। वो कर्म क्या करेगा और उस कर्म को कैसे करेगा, उसलिए सारा प्रश्न उसके लिए है। तो अधिष्ठान तथा कर्ता, करणम च पृथक विधान। करण हमारे कर्ता तो हो गया, कर्म कारक फिर किसके, करण कारक किसके द्वारा होगा ये कर्म। करणम च पृथक विधान, अनेक कारण हमको देखने के लिए मिलता है। और विविधाश्च पृथक चेष्टा, अनेक किस्म का चेष्टा जब होगा तब एक कर्म संपादन होगा। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और फिर अनुकूल परिस्थिति होना चाहिए। दैवत एवं पंचमम, दैव मतलब प्रकृति, इसको स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति का जो नियम कानून है उसके अंदर ये होना चाहिए, तभी कर्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। उसी को हम विचार की दृष्टि से और एक श्रद्धा विश्वास के साथ हम कहते हैं, विचार करके हम कहते हैं ये दैव इच्छा अथवा भगवान का इच्छा। भगवान का इच्छा के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता है। उसका मतलब प्रकृति हमारे अनुकूल होना चाहिए। प्रकृति अगर प्रतिकूल दिखता है तो कर्म हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार ये सारे चीज़ों को जो विचार करते हैं हम, वो विचार को अध्यवसाय समय में जो ज्ञान होता है उसी को बुद्धि कहते हैं। वो जो विश्लेषण करके इधर उधर विचार करके जो देखा जाता है तो उसी को बुद्धि कहते हैं। और चित्त तो हो गया जो स्मृतियाँ जहाँ रहता है। हाँ जी, चला जाता है तो उस चिंता का मतलब कैसे उसको मतलब वो मदद करेगा, क्योंकि चिंता में जो है उसको तो याद नहीं है, जिनका जो कल सवाल स्मृति चला गया है, मेमोरी चला गया है, हाँ, उनके बारे में उनका कैसे होता है। बुद्धि जिसका नहीं है, नहीं, आपने तो कहा था ना स्वामी जी की जो चित्त में है वही हम बारंबारता में लाते हैं और वही हम कर्म करते रहते हैं, और जिसका स्मृति चला जाता है तो इसमें चित्त का क्या होगा स्वामी जी, फिर वो कर्म के साथ आगे जाता है या फिर इसका कुछ समझ में नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम जो बोलते हो वो कट रहा है। वो पूछ रहे हैं याददाश्त चला जाता है कुछ लोगों का, कुछ एक्सीडेंट वगैरह से याददाश्त मेमोरी लॉस हो जाता है, हाँ, तो उनका क्या उसके स्थिति बाद रहता है। चित्त में क्या होता है और वो आगे क्या जाता है, मतलब कर्म कर्मफल कैसे होता है ऐसे। यही बात है रे। उनको नहीं सुनाई दे जी रहा स्वामी जी, बस चित्त के बारे में जो हम बात कर रहे थे ना। हाँ, अभी हम विश्लेषण करके बार बार विचार करके बारीकी विचार करके सारे देखते हैं, उसके बाद फिर तुम्हारे जो सवाल है वो हल हुआ या नहीं फिर बताना। जी ठीक, जी स्वामी। हाँ। चित्त का स्वरूप अभी खाली एक परिभाषा इसका
दे दिए। चित्त में क्या क्या होता है फिर देखेंगे। बारंबारता कहाँ से आता हैं? बारंबार अंदर बाहर वो पहले हम बोले ना, देश काल परिस्थिति, उसी के वजह से बारंबारता आता है। देश काल परिस्थिति हमेशा बदलते रहता है। काल होने से बदलेगा, देश होने से बदलेगा, और परिस्थितियां बदलता है। वो देश काल परिस्थिति का चिंतन किया, जो माया चित्ती वो अपना रूप जब अणु रूप से देखती है तो फिर उसी में देश काल परिस्थिति आ गया। देश काल परिस्थिति होने से बारंबारता खंडन होगा और फिर दोबारा वही दोहराएगा। बारंबारता तभी आता है। अगर देश काल परिस्थिति के ऊपर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर कोई बारंबारता नहीं। बारंबारता आता है खंडन होने से। एक चीज में अगर टुकड़ा टुकड़ा होगा तभी बारंबारता होगा, अगर कंटिन्यूअस है तो फिर बारंबारता का सवाल नहीं। खुद ही खंडित करता है। हाँ, देख के फिर उसको खंडित करके यही तो बात, देश काल परिस्थिति होने से अंदर बाहर, देश में अंदर बाहर होगा, समय में फिर अब और तब होगा, बारंबार तभी होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। जो निरंतर जहाँ देखा गया सब जिसका निरंतरता है, जिसमें खंडित नहीं है कुछ, उसमें ये सब सवाल नहीं उठता है। अंदर बाहर नहीं, स्पर्श करना या उसको विचार करना ये सब नहीं हो सकता है। और उसमें फिर गुणों का भी कोई, कर्म का भी कोई सवाल नहीं उठता है। कर्म मतलब परिवर्तन। एक कर्म एक प्रक्रिया का नाम है, एक अवस्था का बारंबार खंडित होकर के फिर चलते रहना। ये संसार का, सारे जगत का मूल सूत्र तो यही है, जो खंडित है और तभी बारंबार है, तभी साइकिल, जो संसार चक्र कहते हैं, तभी चक्र चलता है। और अगर निरंतर है जिसमें कोई बाधा नहीं है तो फिर उसमें ये सवाल नहीं उठता, कुछ नहीं हो सकता है। न देश, न काल, न परिस्थिति, न कर्म, न क्रिया, कुछ नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट तो बदलता रहता है, तो वो बारंबार कैसे बोल सकते हैं? हर बार नया, जब देखो हर बार नया है, हर बार नया है, लेकिन प्रोसेस बारंबार, मतलब वो खंडित होता है। देखा वो इसीलिए तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारे पास जो ज्ञान है दुनिया का, वो किसी काम का नहीं। ये तो हम ज्ञान सब इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, ये चित्त क्या, कैसे, क्या काम करता है, बुद्धि, अंतःकरण, चतुष्टय, ये सब जो प्रक्रिया हमारे कर्म और दुनिया को देखना, ये जो हम सब विचार कर रहे हैं, इसका कोई कीमत नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार का सब कबाड़ है। इसी को हम कहते हैं गार्बेज, डस्टबिन का। अभी ये बाकी कबाड़ से तो अच्छा है, कम से कम बाकी कबाड़ को खाली करने के लिए कुछ तो कुछ मिलेगा। बाकी कबाड़ को खाली करने के लिए तो बोल रहे हैं। हाँ, वही बात है, वही बात है। कुछ तो निकलता है जिसको कबाड़ी ले जाता है। 2-5 रुपया। हाँ, 2 पैसा मिलेगा, मूंगफली खाने के लिए मिल जाता है। यही बात है, बात तो सही है। संसार में रहने के लिए ये सब जरूरत है। स्वामी जी, हम जो देखते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन है। इसे मैं सुना है कि व्हाट वी सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ। बट माय क्वेश्चन इज वेदर वी सी समथिंग, हमारा भावना के बाद हम देखते हैं या देखने के बाद हमारा भावना होता है? पहले कौन सा होता है? हाँ, पहले कौन सा होता है?
इसे तो बोला गया है कि बिल्कुल बिल्कुल, पहले कौन है, पहले अंडा है या पहले मुर्गी है, ये सवाल तो है, अनंत सवाल है। पहले कौन है, पहले अंडा है या पहले मुर्गी, बोलो। एवरीथिंग ऑल एट वंस एवरीवेयर जो आप बोलते हैं उसी को तो हम बार बार विचार कर रहे हैं। ये संसार चक्र है जो एक वृत्त है, वृत्त में शुरू कहाँ है और अंत कहाँ है बताओ, उसको बार बार हम विचार कर रहे हैं। संसार एक चक्र है, एक एक बारंबारता का नाम है, इसीलिए इसमें कोई तथ्य है ही नहीं। स्वामी जी कल उदाहरण दिया था ना, गोल सर्कल में एक को धक्का मारा तो हाँ वही तो, एक धक्का अगर किसी को मारा, तो बच्चे गोलाकार बैठे हैं, एक को कहीं हम अगर धक्का देते हैं तो वो धक्का एक दूसरे से दूसरे, तीसरे को तीसरा, चौथा को करेगा, आखिर भी वही धक्का पहले को मिलेगा। आखिर बच्चा पहले बच्चा को धक्का देगा। उसी को हम दूसरे ढंग से देखते हैं, साइकिल सब स्टैंड में खड़े हैं है कि नहीं, बच्चे सब उसका साइकिल से आ रखे हैं स्कूल में, साइकिल स्टैंड है। एक साइकिल को एक धक्का दो, वो धक्का कहाँ पहुँचेगा, आखिर तक। इसी को तो संसार में इसको लाओ, हमारे जगत जो हमारा दैनिक जिंदगी जिसको हम संसार कहते हैं उसमें लाओ। बारंबारता इसी के कारण तो है, ये गोल चल रहा है। बारंबारता ये जो चेष्टा, एक को चेष्टा दिया तो वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरा को देगा, ये चेन रिएक्शन कैसा होता है। एक अगर परमाणु अगर ब्लास्ट हुआ, वो अकेला तो नहीं है, उसके चारों तरफ अनेक परमाणु हैं, तो एक अगर ब्लास्ट हुआ तो दूसरे को वो ब्लास्ट करेगा। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल रेशियो में सारा संसार सब हर वक्त चल रहा है, समझे। इसीलिए संसार में हम आस्था नहीं रख सकते हैं। हाँ जी, स्वामी जी फिर ऐसा क्यों बोलते, बुद्धि कर्मानुसारेण, ऐसा क्या है वो कि बुद्धि कर्म के अनुसार बुद्धि आपकी होती है? हाँ, कर्म तो ये विचार है, बारंबार कहे ना बुद्धि, जो इसको जो ज्ञान प्राप्त किया, विचार अध्यवसाय किया, मतलब बारंबार उसको खगोला, ये कैसा है, क्या है, कब है, कहाँ है, किसके लिए है और किसके साथ इसका संबंध है, किसके द्वारा है, ये जो विचार करते हैं इसका नाम भी बुद्धि है। और ये कर्म का नाम ही तो बुद्धि है, समझे। इसको बारंबार हम विचार करेंगे फिर स्पष्ट हो जाता है। तो हम देखें बुद्धि अध्यवसाय का नाम, अध्यवसाय मतलब विचार, जो विचार करते हैं और विचार करके जो निष्पत्ति किया तो उसी का निश्चय को बुद्धि माना, निश्चयात्मिका बुद्धि। और जो जानकारी सब इकट्ठा हुआ उसका नाम स्मृतियाँ। स्मृति मतलब बारंबारता। निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ एक व्यवसायत्मिका बुद्धि भी बोलते हैं। हाँ क्यों नहीं, व्यवसाय यही तो व्यवसाय है, लेन देन, व्यवहार तो यही है। बुद्धि के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, व्यवसाय तो यही करता है, लेन देन। दुनिया एक व्यवसाय केंद्र है और बुद्धि के बिना हमें एक पग आगे नहीं जा सकते हैं। हर पल में बुद्धि काम करती है, ये क्या चीज़, कैसा चीज़, कहाँ है, कब है,
क्यों है, किसका है, ये सारा चीज़ बहुत इतनी जल्दी करती है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। देखेगा कौन? देखेगा तो वही देखने वाला भी हमारा कौन है? ये देखने वाले तो ही पंच तन मात्रा और उसके पीछे अंतःकरण चतुष्टय है। नहीं तो ये पंच तन मात्रा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्वामी जी, साक्षी भाव का जन्म भी बुद्धि में ही होता है। साक्षी भाव इसमें भी बताया ना, जो अणु रूप पहला विचार किया वो अपने आप को देखा, और अपने को कैसा देख रहा है उसी को हम विचार कर रहे हैं। सब अपने आप को कैसे देख रहा है, जैसे देख रहा है उसका वो शरीर है, उसी को हम विचार कर रहे हैं। कौन देख रहा है? ब्रह्मा अपने आप को देख रहा है। जो देख रहा है, जिसको जैसे देख रहा है, वो दर्शन क्रिया और दृश्य को उसका शरीर माना है। वो साक्षी है, देख रहा है, और उसके अंदर ये सारा चीज है। तो चित्त स्मृति का नाम है। और स्मृति क्या है? वो स्मृति का भी अच्छी तरह समझो। स्मृति मतलब याद करना। याद किसको किया जाता है? जो पहले था उसी को तो याद करेंगे, नहीं तो याद किसको करोगे? तो ये जितना यादगारियाँ जहाँ है उसको चित्त कहते हैं। अभी इसके ऊपर और विचार करेंगे। तदनंतर संकल्प विकल्प दशा में वह मन बन जाता है। अभिमान से अहम भाव एवं मम भाव से अभिमानी होकर अहंकार पद को प्राप्त हो जाता है। इसी रीति से आत्मा ने देश काल का भी विभाग किया है। अब देखो क्या क्या हम पूरा अंतःकरण चतुष्टय को अभी विचार कर रहे हैं। अच्छी तरह समझो, बारीकी से विचार करो, और इसको हम ब्रह्मा में थोपना नहीं। ब्रह्मा हम ही है, इसको भी नहीं भूलना। हर व्यक्ति एक ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि मैं ही तो संसार है और मेरा ही तो संसार है। मैं और मेरा को छोड़ देने से संसार कहीं नहीं है। उसी को अभी ये विचार बता रहे हैं कि मैं अहंकार कहाँ से आएगा, कैसे अहंकार होगा, किसको अहंकार कहते हैं, और मन किसको कहते हैं। चित्त और बुद्धि को तो हम देख ही लिए, भूलना नहीं। चित्त है स्मृतियों का ढेर, और बुद्धि है अध्यवसाय का नाम, विचार का नाम। ठीक है। अब मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक है मन। संकल्प जहाँ होगा वहीं विकल्प होगा। संकल्प कैसा? एक भावना, उसको कहते हैं संकल्प। भावना का कुछ रूप होगा और गुण होगा, उसका स्वभाव होगा। भावना का स्वभाव के अनुसार वो भावना फिर उसको 5 हिस्सा में हम देखेंगे कि ये कौन सा भाव, किस प्रकार का भावना है। 5 रंग
से वो रंगित होता है। 5 अंत जो तन मात्रा मात्रा है, अति सूक्ष्म होने से भावना के साथ मिलके भावना का रंग, भावना इस तन्मात्रा से रंगित होगा पहले। जैसे मान लो तुम घर से निकले, हम जाते हैं शाम को वॉकिंग में जाते हैं, मैं दरवाज़ा से बाहर आया तो किसको मिलूँगा? ड्राइवर को मिलूँगा। हाँ इसी प्रकार ये भावना, जो भावना कहाँ बनता है उसके बारे में भी बाद में करेंगे। कहाँ बनता है, कैसे बनता है। मान लो अभी भावना है, हम धीरे धीरे दुनिया से धीरे धीरे बारीक सोर्स के ऊपर जा रहे हैं, और सोर्स कौन है? वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा अपने आप को जब देखता है उसको चित्ती कहते हैं, और वो अणु रूप से पहले देखता है अपने आप को। वो सब चीज़ का आधार समझो, सब चीज़ का शुरुआत। वो भी पहला भावना, उसी में इसको जोड़ो। मैं तो अहंकार होगा, और मेरा जो होगा तो शरीर होगा, मेरा शरीर। तो मैं और मेरा से दुनिया बना, और चाहे ब्रह्मा का सृष्टि हो चाहे हमारा सृष्टि हो। अभी जब शुरुआत में ही अहंकार आया, पर पहले हमने देखा कि बुद्धि, मन, फिर अहंकार का जन्म हुआ। अभी हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, हम विषय से अंदर जा रहे हैं। पहले तो अंदर से बाहर बता दिया था कि अनुरूप पहला अपना कल्पना किया, मैं इस प्रकार हूँ, और फिर उसका शरीर को देखा। शरीर को कैसा देखा? बाहर से अंदर अभी विचार कर रहे हो। पहले विषय किसको कैसा हुआ, विषयों का स्पर्श करने के लिए तन्मात्रा कैसे, इंद्रिया कैसे, पंचभूत कैसे, और इससे फिर अंतःकरण चतुष्टय। क्यों कि अंतःकरण के बिना ये पंच तन्मात्रा जो है ये कर्म करने में असमर्थ है। तन्मात्रा ही इनको प्रेरित करेंगे, और तन्मात्रा के साथ 5 हैं। इसीलिए भावनाओं का भी अगर हम अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, भावनाएं भी 5 किस्म के होंगे, समझे। और भावना जैसे जिस किस्म का होगा उसी के अनुसार, उस तन्मात्रा के अनुसार, उस इंद्रिय के माध्यम से उस विषय के साथ संबंध जोड़ेगा, और संबंध का जानकारी लाएगा, स्मृति को लाएगा। ये प्रक्रिया सुनते जाओ सब, हम किसी चीज को छोड़ते नहीं। तदनंतर संकल्प विकल्प दशा में वह मन बन जाता है, खुद सब बन रहा है। संकल्प विकल्प का जो धारा है उसी को हम मन कहेंगे। संकल्प तो करेगा, विकल्प क्यों? क्योंकि यहाँ जो पहले गलती कर बैठा है मन, बोल हमारा क्या होगा। पहला एक गलती से सारी गलती हो गया शुरू। क्या गलती शुरू किया? अपने आप को देखने का। वो पहले जो गलती किया उसी से अभी ये विस्तार को प्राप्त हुआ है, इसका अंत नहीं। तो ये जैसे अलग हुआ तो द्वैत का शुरू हुआ। मैं हूँ तो मैं होने से मेरा होगा,
मेरा शरीर को मैं देखूं, तभी द्वैत का शुरू हुआ। द्वैत मतलब पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, एक होगा तो उसका विरुद्ध होगा, इसी को कहते हैं द्वैत। तो स्वामी जी वो क्या अपने को समग्र रूप से देखने में समर्थ नहीं है ब्रह्मा? क्यों नहीं? द्वैत रूप में क्यों? पूरा समग्र से देखे कि मैं द्वैत। अरे समग्र तो द्वैत में है, करे ना, सारा समग्र द्वैत में है, सब में एक का विपरीत होगा। अब जैसे भी करो, द्वैत के बिना बात ही नहीं कर सकते हो। द्वैत से शुरू हुआ और समग्र में जितना समग्र कहते हो, समग्र मतलब कुछ तो गिनती करोगे ना। पूर्ण सच्चिदानंद हूँ, उसने अपना स्वरूप ऐसे क्यों नहीं समझ लिया कि मैं अद्वैत हूँ, सच्चिदानंद हूँ? मतलब उसमें क्या दिक्कत? क्या दिक्कत? बिल्कुल ही बिल्कुल, क्या दिक्कत है वहाँ? मैं हूँ में मात्र इसमें सोचने में द्वैत नहीं, अद्वैत तभी आता है जब द्वैत है, द्वैत के बिना अद्वैत भी नहीं। क्यों? अद्वैत का तो जब आप सब है तभी तो आप एक की बात करते हैं, जब कुछ भी नहीं है। अच्छा है, उस ब्रह्मा को पूछेंगे बाद में, आप अपने को पूछो पहले। पहले पूछो मैं क्यों करता हूँ? हैं, बकरी हो या भेड़ हो, क्या हो तुम? मैं क्यों करते हो? हम तो स्वामी जी वो भटके हुए हैं। हाँ, ऐसा ही वो फंसा। कह रहे ना, मैं जो हूँ ब्रह्मा वही है, अलग नहीं है। हम छोटा एक मॉडल के रूप में, एक ब्लूप्रिंट है, वो एक पूरा समग्र है। तो जिसको हम ब्रह्मा के ऊपर सवाल करते हैं उसको अपने ऊपर करो। क्यों मैं करता हूँ? और तुम हो कौन? तुम्हारी ही, जैसे हम क्या करते हो, मेढक को काट करके सब देखते हैं। हाँ जी, डायसेक्ट एंड डिस्प्ले हो रहा है। ये मेडिकल स्टूडेंट मुर्दा को ले करके सब काट करे, टुकड़े टुकड़े, एक एक नस को देख रहे हैं, वही तो देख रहे हैं। तो मुर्दा आया कहाँ से, वो क्यों मुर्दा मरा, क्यों, वो सवाल पूछो। वो जिंदा क्यों था, कैसे था, मरा क्यों? अरे हमारे तो आम खाने में मतलब हम पेड़ का पत्ता क्यों गिनेंगे? है, इस पेड़ में कितना पत्ता है बताओ? अरे तुमको आम खाना है या पत्ता गिनना है? बोलो। और अगर कुछ सवाल कर रहे हो, जिसको देखो, हमेशा ये फार्मूला है, जो कुछ सवाल हम दूसरों को करते हैं, अनंत सवाल है, प्रश्नों का कोई कमी नहीं। ये सारे सवाल को अपने को पूछो, सारे सवाल का जड़ अपने अंदर है, और वो कैसा, कहाँ वो उत्तर मिलेगा, हम कितनी बार विचार करते हैं। तुम पूछते हो, मैं उत्तर देता हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं कहाँ से लाऊंगा? कैसे तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा? उत्तर देने का एक ही की है, चाबी। चाबी सारे विभिन्नता में सवाल है, और शीतलता में, स्थिरता में उत्तर है। ये इस फॉर्मूला है। स्थिरता में सारे उत्तर है, और अस्थिरता प्रश्न का झड़ी लगाता है। जिस चीज को तुम पूछते हो दूसरे को, उसको अपने को पूछो स्थिर मन में, मन से उत्तर मिलेगा। सारे दुनिया में जितने सवाल हैं, ऐसा मत सोचो कि आधुनिक विज्ञान कहीं को कहीं चला गया। अरे कहीं चला गया, आया कहाँ से? ये तो बुद्धि का काम है। और बुद्धि किसको कहते हैं, उसी को तो हम विचार कर रहे हैं। इसका नाम है फिलोसफी, दर्शन। हर चीज को हम देख रहे हैं,
माइक्रोस्कोप में। तो वो कह रहे हैं जो संकल्प विकल्प, अगर संकल्प होगा तो उसका अपोजिट को विकल्प कहते हैं। इसी का स्वभाव जो है, इसी का नाम है संसार। जहाँ एक चीज होगा उसका विपरीत उसके साथ साथ होगा। यही तो अभी विचार कर रहे थे। ऊंचाई मतलब नीचाई, बाहर मतलब अंदर, बूढ़ा मतलब बच्चा, मर गया मतलब जिंदा है, खिड़की मतलब हाँ जी दोनों इकट्ठा है। द्वैत मतलब, हैं? द्वैत मतलब हाँ, अद्वैत। तो खट्टा को मीठा रखेंगे या तीखा रखेंगे? जो मर्जी रखो, जो मर्जी रखो। तो ये द्वैत होने के कारण पहले से शुरू है। शुरू क्यों हुआ? वो रात को जो आया था, जो दो आए थे, काले काले भूत आए थे, वो आपस में लड़ रहे थे। उनके हाथ में मैं देखा वो खरगोश का सींग लेकर के लड़ रहे थे, और एक बड़ा घायल हो गया, गिर गया। उसको खरगोश का सींग से दूसरा वो मार रहा था, वो चिल्ला रहा था। तो उसको अस्पताल ले लिया गया। कुछ डाइनी लोग आकर के उसको खाने के लिए जा रहे थे, और दूसरा भूत आकर के उसको ले करके अस्पताल जा रहे थे। वो कौन सा अस्पताल में है अभी? कब डिस्चार्ज होगा? इंद्रेश तो नहीं लेंगे उसका ऑपरेशन। अपने वाले अस्पताल में ही है। इसी प्रकार हम कहानी, ये कहानी जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई मत नहीं, कोई मतांतर नहीं, जिसका कोई अस्ति नहीं, कोई नास्ति नहीं, ये कहानी हम विचार कर रहे हैं। संसार जिसका बारे में हम विचार कर रहे हैं वो है ही नहीं जड़ से, और उसके ऊपर हम सवाल का झड़ी लगाते हैं। तो पूछो ना वो भूत को कहाँ कौन सा अस्पताल में ले गए? अरे जड़ से था नहीं, उसी के लिए कहानी कहाँ है। एक था राजा, कहानी इसमें भी है, ये संसार की कहानी ऐसी है। एक था राजा, उसका न थी रानी, उसका 3 हुए बच्चे, राजकुमार धीरे धीरे बड़े, चंद्रमा के कला के काफी बढ़ने लगे, और एक का तो सिर नहीं था, वो बैठ के बहुत सोचता था, दिन रात सोचता रहा। जिसका सिर नहीं था, जिसका पेट नहीं था, वो दुनिया भर जो कुछ को मिला, जिसको मिला सो खा जाता था। उसका क्षुधा कभी तृप्त नहीं हुआ, और तीसरा का पैर नहीं था, वो चुप नहीं बैठता था, भागता रहता था। बूढ़ी दादी बच्चे को कहानी बोलती है, बेटा समझते हुए हाँ हाँ करना, और जब तेरे को समझ में नहीं आएगा तब मेरे को पूछना, मैं बताऊंगा। हाँ हाँ करते रहना, नहीं तो मैं कहानी बंद कर दूंगी। तो हाँ दादी बोलो। तो एक था राजा, हाँ, उसकी न थी रानी, हाँ, उसके 3 बच्चे हुए, हाँ, वो समझ रहा है, बच्चा समझ रहा है। और एक का सिर नहीं था, हाँ, अरे सिर नहीं हुआ, हम छिन्न अवस्था का तो चित्र बनाते हैं, तो सिर नहीं होने से क्यों नहीं होगा? बच्चा समझ रहा है, हाँ कर रहा। उसका दूसरे का पेट नहीं था, हाँ, और तीसरा का पैर नहीं था, हाँ, समझ गए ना सारा। अब तीनों बहुत बड़े हो गए,
अब राजा सोचता है किसको राजगद्दी देना है। राजगद्दी देने के लिए सबको बोला, इकट्ठा किया, और मंत्री और सब दरबारी जितने हैं सबको बुलाया। बोला जाओ ये तीनों को तीर्थाटन में ले जाऊं, तीर्थ यात्रा करेंगे, और उससे जो पहले आएगा, जिसको ज़्यादा तीर्थाटन से जितना ज़्यादा ज्ञान जो हासिल करेगा उसी को गद्दी मिलेगा। गए तीर्थ में गए। तीर्थ में गए तो जहाँ कोई न मंदिर, न कोई नदी, न कोई पुण्य वस्तु, कुछ नहीं, ऐसा तीर्थों में वो घूमे। और जाते जाते कितनी तीर्थों को देखे वो, और आखिर धरती के ऊपर जितने तीर्थ था सब तीर्थों का दर्शन कर लिए। उसके बाद आकाश में गए। आकाश में जितना तीर्थ था उसको भी एक एक करके सब भ्रमण करते रहे। ऐसे करते करते कभी बहुत थक गए थे। वो किसी जंगल में घूम रहे थे आकाश में, जिस जंगल में बिल्कुल कोई पेड़ रहता नहीं था। उस जंगल में एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी जिसमें जल का नाम नहीं था। ये बच्चा सब सुन रहा है, हाँ हाँ कर रहा है, समझे, समझ रहे ना? हाँ, हाँ। इस कहानी का अंत नहीं, अभी आधा घंटा हो जाएगा इस कहानी को बोलूँगा तो फिर ऐसे ही तुम सवाल करते हो। वो उसका तो पेट नहीं था, वो खाया कैसे? खाया कैसे? सारा खा जाता था, कैसे खाता था? अरे जड़ से उसका पेट नहीं करके मान रहे हो तुम, कैसे खाएगा? कैसे? हाँ, शुरू तो तुम इसी से किए। जिसका रानी नहीं था उसका 3 बच्चे हुए, एक का सिर नहीं था, एक का पेट नहीं था, एक का पैर नहीं था। बताओ, उसको सब समझ गए तुम, उसके बीच में ये सवाल उठाते हो। जैसे वो थे ऐसे ये भी है। हाँ, पहले जब तुम एक था करके कहा गया तुमको, 2 नहीं है किसी भी हालत में, परंतु वो अपने को देखना चाहा। इसको कैसे मान लिया तुम? पहले क्यों माना? कैसे माना? पहले तो बेवकूफ बन गए और अभी चालाकी दिखाते हो। हाँ। बताओ। 2 झूठ मिले कैसे हो रहा है? 2 झूठ, तो आदमी झूठ है ऐसा हो गया, ये शरीर भी झूठ है, प्रकृति भी झूठ है, दोनों मिल गए ना, ऐसा हो गया। बिल्कुल। ये कहानी अनंत कहानी, ये संसार की कहानी है। हाँ, इसमें कोई मतलब नहीं। दादी, मैं तुम्हारे दादी, मानो न मानो मैं तेरी दादी। सुनो कहानी। ये सब जो नहीं है उसको कल्पना किया जा रहा है भाई। कल्पना के लिए कहा गया, कल्पना के लिए कोई देश काल परिस्थिति, कोई कारण कार्य कुछ नहीं। कल्पना ये सब के बिना अपने आप में है। आदि में नहीं है, हाँ, आदि अंत कुछ नहीं, आदि अंत कुछ नहीं, फिर भी वो है। कल्पना का नाम ही माया है। तो इसके अंदर हम जो सवाल करते हैं वो धारा में कहीं थोड़ा बहुत अगर उस क्रम को अतिक्रम करता है तभी सवाल उठता है। जो क्रम में चल रहा है वो अगर क्रम टूट जाता है तब वही सवाल करना है। इसी भाव से, इसी हिसाब से चल रहा था। गंगा जी बह रही है, अब यहाँ तो गंगा जी तो बह रही है, यहाँ सूखा कैसे पड़ी?
ये सवाल होता है। गंगा जी तो निरंतर बहने वाली गंगा स्रोत है, यहाँ इधर सूख कैसा गया, उधर बांध बंधा है यहाँ पर ऊपर, तभी सवाल का उत्तर मिलेगा। और यहाँ गंगा जी के बारे में, गंगा जी को देख रहे हो और सवाल करते हैं सरयू जी के ऊपर, तो कैसे बात होगा। ये ऐसे ही है, मान लो इसका ऐसे ही होता है। हाँ जी, तो जो बार बार संकल्प विकल्प किया, उस संकल्प विकल्प का जो दशा है, जो स्थिति है, उस स्थिति क्यों कहा, उस दशा को मन कहते हैं। दशा क्यों, दशा मतलब एक धारावाहिक, एक प्रवाह, तभी दशा कहा। उसको मन कहते हैं। मन को समझ गया, संकल्प है तो विकल्प जरूर है। इसमें हमको एक बहुत बारीक, ये इसको तो बोल दिया, इसमें एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। अगर संकल्प होगा तो विकल्प अवश्य होगा, और संकल्प विकल्प होगा तो मन बनेगा। मन बनेगा तो मन चार हिस्सा में, चतुष्टय चार हिस्सा में बंटेगा। अभी मन और अहंकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मन का स्वरूप अगर अच्छी तरह आप समझ सकते हो, तभी मन के साथ हम डील कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये उसके बारे में किसी चोर का पूरा रेखी करते हैं ना, जो क्या करते हैं वो आतंकवादी, पहले आकर के सारा आकलन करेंगे, कौन कहाँ है, कैसे है, यहाँ क्या क्या होता है, कब होता है, कौन करते हैं क्या क्या, सारे डाटा इकट्ठा करना है, तभी जा करके कोई कर्म होता है। तो इसी प्रकार अगर तुम संसार को पार जाना चाहते हो, तब फिर इसका सारे डिटेल्स को समझो। जड़ कहाँ है, संसार रूपी पेड़ का जड़ कहाँ है और बीज कहाँ है, उसको जब समझ में आएगा तभी हम इस पेड़ को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तब फिर इस पेड़ को काट के गिरा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब मन को अच्छी तरह समझो। संकल्प विकल्प का जो दशा है, मतलब जो प्रवाह है, उसी को मन कहते हैं। मन बन गया वो अभिमान से, अहम भाव एवं मम भाव से अभिमानी होकर अहंकार पद की प्राप्त हो जाता है। इसमें ये जो मैं भाव आया, किस में आया, अभी तो जड़ है ये संकल्प विकल्प। संकल्प को और विकल्प को ये मैं हूँ करके मान लेता है, और संकल्प विकल्प जैसे बदलता है ऐसे ही अहंकार भी बदलता है। ये मैं हूँ, पहले मैं कौन था, परमाणु जो मैं करके माना था, है कि नहीं। अभी वही जो अहंकार, अभी इस रूप में उसको देखो, इसी को ब्रह्मा कहते हैं, इसी को मैं कहता हूँ। संकल्प विकल्प हो गया, और हर संकल्प हर विकल्प का पहचान मैं से हुआ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। यहीं पर सारा गलती का शुरू हुआ। मैं कौन था, मैं तो एक ज्योति का रूप था। पहले
सारा जो था पहले वो प्रकाश ही था, अखंड अनंत जो प्रकाश पुंज जिसको हम ज्ञान कहते हैं, एक चीज था जिसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। उसमें ये मैं पहले आया, एक कहीं एक बूंद दिखाई दिया जो नहीं दिखा, जैसे कैसे देखा इसको भूलना नहीं, ये नहीं है, इसको देख रहे हैं हम, जिसको हम देख रहे हैं वो नहीं है। इसके लिए कितना उदाहरण दिए। जल में तरंग नहीं है, तरंग को हम देख रहे हैं, वो जल से अलग नहीं है। और आसमान में काला धब्बा देख रहे हैं, वो नहीं है, आंख मसल देने से वो दिखता है। वो तुम्हारे दोष, दृष्टि दोष है, वो सचमुच नहीं है। इसीलिए जो सवाल करोगे उसका उत्तर भी सचमुच नहीं मिलेगा, क्योंकि नहीं है वो। दो चंद्रमा जैसे तुम देखते हो वैसे ही ये सब दिखता है। आकाश में नीलापना, सुबह का जो सौंदर्य, शाम का जो सौंदर्य, क्या चीज को तुम सुंदर कहते हो यार, है? और किसी को तुम अंधकार कहते हो, किसी को तुम आलोक कहते हो। जिसको अंधकार कहते हो उसी का नाम आलोक है, परंतु दिमाग ऐसे ही है कि ऐसे ही हम देखते हैं। एक को दो के रूप में हम देखते हैं। देखने का हमको तरीका मालूम नहीं, समग्र दृष्टि नहीं है, हम आंशिक दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए हमारे दोष दृष्टि के कारण हम एक को दो देखते हैं। व्यतिरेक ज्ञान। हाँ बिल्कुल। कितने बार देखते हो भाई, कितने बार समझाऊं। सैकड़ों बार इसको हम दोहराए हैं। दोष दृष्टि, दृष्टि का दोष है। चलो इसको, ये छोटा हो गया बहुत। आप किसको देख रहे हो भाई? जिसको देख रहे हो उसको मैं नहीं देख रहा हूं। ऐसे ही हर चीज में अपोजिट है। तो हम जिसको देखते हैं आधा अधूरा देखते हैं, इसीलिए सवाल उठता है, इसीलिए वो झूठ है। हम जो देखते हैं दुनिया को जिस ढंग से, वो झूठ है, नहीं है ऐसा। पूर्ण रूप से देखो, दो का एक देखो। हम कितने बार मजाक करते हैं, दो का एक, एक का दो, एक का दो, एक का दो। दो को जब एक रूप में देखोगे तब सवाल नहीं उठेगी, एक को जब दो रूप में देखोगे तो सवाल उठता है। मैं तो इसको देख रहा हूँ, ये सच है या झूठ है, क्योंकि आधा दिख रहा है। दोष दृष्टि से हम दुनिया को इस रूप से देख रहे हैं। जड़ से हम गलती कर दिए। हाँ जी, वो जो अणु था परमाणु, वो प्रकाश ही है। उसको गलती से कोई देख लिया, जैसे जल में खुद वही अपने आप को देखा। जल अपने को एक बुदबुद के रूप में देख रहा है, तो फिर उसमें तो सब कुछ आएगा। प्रकाश और अंधकार भी एक ही है, एक ही है, सब कुछ एक ही है। प्रकाश बोलने का भी क्या अर्थ है? कोई मत बोलो ना, वही तो हम बोलना हमको आता नहीं, देखना हमको आता नहीं। कितने बार हमारे देखना दृष्टि, दोष दृष्टि, अभी तो बोल रहा हूँ दृष्टि में दोष है। बादल आ करके सूरज को कभी नहीं ढका, सूरज नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे आंख, तुम काणी हो, अंधे हो, सूरज को नहीं देख पा रहे हो, है? सूरज को कैसे बादल ढक देगा यार? इसी प्रकार सारे दुनिया को हम देखते हैं। आँख नहीं देखता, अंधा।
हाँ जी, आँख नहीं देखता, आँख नहीं देखता, इसके लिए वो रात हो गया। बुद्धि से हम देख सकते हैं। बिल्कुल। हमारे जो आँख है, आँख का कभी सीमित है, हाँ, इसीलिए दुनिया दिखता है। अब जो संकल्प विकल्प का हुआ उसको तो मन कहा। ये जो अहम भाव आया, ये अहम भाव का अभिमानी मैं हूँ कहने से अभिमानी हुआ, अहम मेरा है, मेरा मैं और मेरा बन गया। ये अहंकार एक रूप संकल्प का ही नाम है, इसलिए अहंकार कभी स्थिर नहीं रहता है। अभिमान से मैं हूँ, वही संकल्प विकल्प जो है वो अहम भाव का रूप ले लेता है, और अहम होने से मम तो अपने आप आएगा, मैं हूँ तो मेरा होगा। तो अभिमानी होकर अहंकार पद को प्राप्त हो जाता है। इस रीति से आत्मा ने देश काल का भी विभाग किया है। देश और काल कब होगा? मैं और मेरा होगा, तो वो चाहे ब्रह्मा का हो चाहे व्यष्टि का हो। मैं और मेरा जहाँ आया उधर देश काल है। अगर मैं नहीं हुआ, मेरा नहीं है, तो देश काल भी नहीं है। काल और देश में पूर्ववत जो कल्पना होती है वह शरत काल की कल्पना से, उत्तर काल की कल्पना से लेकर ही प्रवृत्त होता है। यह कह रहे हैं कि इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयों का जिस देश या काल रूप आधार में जो सर्वप्रथम विज्ञान होता है, यानी जिस चिदण रूप जीव को जिस देश या काल रूप आधार में शब्दादि विषयों का विज्ञान होता है, वही जीव देश या काल रूप आधार का उत्तर काल में भिन्न पूर्व देश या पूर्व काल यों नामकरण कर देगा। यही नियम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए लागू है। ये बड़ा कठिन, भयंकर कॉम्प्लिकेटेड सन बात होता है। वस्तु का कैसे भाव, हम कोई एक वस्तु को हम कैसे जानते हैं ये वस्तु है करके? वस्तु आया कहाँ, कहाँ से आया? हम कितनी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। पहले एक दृष्टिकोण ऐसा हुआ कि शब्द से वस्तु बना। शब्द से कैसे? पहला एक जो स्थिरता में परमात्मा का स्थिर रूप जो पहले है, उसी में जैसे जल में एक उर्मी बहुत बारीक तरंग का हम देखते हैं सृष्टि होता है। वो जल अपना जलपना को छोड़े बिना एक दूसरे रूप से जल के अंदर ही दिखाई देता है, जिसको हम एक उर्मी अथवा तरंग कहते हैं, लहर कहते हैं। जल में ही दिखाई दिया। ऐसे ही परमात्मा में जो पहला एक नहीं होता हुआ भी एक पहला स्पंदन हुआ, उसी का नाम है मैं।
और उसी को वो चिद स्वरूप है, क्योंकि पूरा चैतन्य रूप तो है, प्रकाश रूप है। इसीलिए पहला अपना जो एक कुछ संकीर्णता के कारण समग्रता को भूल करके वही समग्र अपने को एक संकीर्ण अणु रूप से जब मैं सोचा, तो पहला वही शुरुआत हुआ जो है भी नहीं भी। कैसे? जल में तरंग है या नहीं है, बताओ? एक दृष्टि से तो तरंग है, जल का एक दूसरा रूप हम देख रहे हैं, पर जल का दूसरा रूप हो ही नहीं सकता, जल तो जल हमेशा है। इसीलिए हमारा भावना ही ऐसे ही हुआ, हमारा दृष्टि ही ऐसे हुआ। जल को हम भावना, जल को हम तरंग कहे, वैसे ही परमात्मा को हम ब्रह्मा कहेंगे या मैं और मेरा रूप से कहेंगे, और इसी का नाम परमात्मा का ही है, परमात्मा से अलग कुछ नहीं। और ये जो प्रक्रिया शुरू हुआ, इसी का नाम हम संसार कह करके इसी को विचार कर रहे हैं। सब पहले से ही सब परमात्मा का कल्पना है। परमात्मा अपने आप को, जैसे समुद्र अपने आप को अनेक तरंगों के रूप से देखता है, क्या क्या रूप से नहीं देखता है समुद्र अपने को, ऐसे ही परमात्मा अपने आप अपने अंदर अपने को इस रूप से देखता है, उसी को कहते हैं हम संसार। तो फिर ये जो मैं व्यष्टि, मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, ये जो हमारे अंदर एक जबरदस्त पड़ा हुआ है, उसी के कारण हम इतना सब संबंध जोड़ते हैं, मैं मेरा करते हैं और आदान प्रदान करते हैं, कर्म करते हैं, कर्म फल, और तेरा मेरा, मेरा है तो तेरा भी है। ये सारी जितनी सब अनेकता का हम कल्पना करते हैं, वो नहीं है, जड़ से नहीं है। उसको हम एक, तभी कहा था, एक ब्रह्मा स्वप्न देखता है जैसे, वैसे ही अपने आप को कल्पना किया, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब वर्धनशील, तभी तो मैं और मेरा होगा। तब वो स्वप्न में जैसे हम अपने को देखते हैं, स्वप्न हम दूसरी को नहीं देखते हैं, स्वप्न में जो कुछ है वो हम ही बनते हैं, क्योंकि अपने अंदर तो है, तो दूसरा कैसे कोई घुस गया क्या आपके अंदर? हाँ, जो कुछ देखते हो, नदी, पहाड़, आकाश, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ स्वप्न में तुम देखते हो, जो क्रिया, जो कर्म, जो नतीजा उसका, जो कुछ स्वप्न में देखते हो, वो तुम्हारे अंदर ही है, बाहर नहीं। क्यों नहीं बाहर? बाहर अगर होता तो आपके पास जो दूसरा बच्चा बैठा या सोया है, उसको क्यों नहीं दिखता है तुम्हारा स्वप्न? इससे स्पष्ट है कि ये तुम्हारे अंदर की बात है, अंदर की बात, ये बाहर की बात नहीं है। तो अंदर देख रहे हो तो तुम ही तुमको देख रहे हो, ये स्पष्ट है। इसीलिए जैसे मैं स्वप्न में अनेक बन जाता हूँ और अपने आप को देखता हूँ, अपने से अलग देखता हूँ, वैसे ही हम पहले भी विचार किए, वो ब्रह्मा पहले अपने आप को सोचा, मेरा नाम ब्रह्मा है, वर्धनशील हूँ, तो अपने वर्धनशीलता का विचार करा, मैं कैसे हूँ। स्वामी जी की स्वप्न के साथ तुलना करने में एक प्रॉब्लम है, स्वप्न तो समझ में आया, दूसरा नहीं देख सकता, पर ये सृष्टि जो भी है, दुनिया, ये तो मैं आँख बंद कर लूँ तब भी बाकी सबको नजर आता है। हाँ, तुम स्वप्न में आंख बंद करो,
देखो, और दूसरे देखते ही या नहीं। ये स्वप्न करके पहले मानना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, आधा अधूरा, आधा तो मान लेते हैं, आधा बिना माने तर्क करते हैं। मानते हो या नहीं, पहले मानो, फिर बात करेंगे उसके ऊपर। ये सपना है क्या, मानते हो? सपना जब हो गया तो फिर ये सारा सपने की बात है, तो फिर सवाल कहाँ से उठता? हम मानते नहीं, सुनते हैं, मानते नहीं, उसके ऊपर सवाल आता है। सुनते हैं, जानते हैं कि जानते नहीं, सुनते हैं कि सुनते नहीं। हाँ जी, यही तो इधर हमारा आलू दोस्त तो वही है। पहले सवाल तभी उठेगा, पहले तुम क्या मानते हो अपने को देखो, है, तभी तो उसके ऊपर सवाल हो सकता है। जो मानेगा उसको हम प्रूव करेंगे। हाँ, उसी के ऊपर बात करो। तुम मानते हो क्या, संसार को स्वप्न मानते हो या सच मानते हो? तो उसके ऊपर फिर सवाल होगा। यहीं से गलती होता है। हाँ, दोनों को खिचड़ी बना करके सवाल करेंगे तो सवाल का उत्तर क्या होगा? अब हम देख रहे हैं जो देश काल का भी विचार करेंगे। देश काल का कैसे विचार किया है? एक तो अभिमानी हो करके मैं हूँ, अहंकार पद को प्राप्त हो जाता है, और इसी रीति से आत्मा में ये सारे चीज़ आत्मा में अपने आप में अंदर ही हो रहा है सब। देश काल का भी विभाग क्या है? जब मैं हूँ तो मेरा होगा, तो मेरा होगा तो फिर व्यवहार मेरा मेरे साथ होगा, मैं का मेरा के साथ व्यवहार होगा। तो व्यवहार होगा तो भिन्नता तो है, भिन्नता से ही देश काल का हमको ज्ञान होता है। अगर निरंतरता है तो उसमें देश काल नहीं हो सकता है। अगर विभाजन है तब देश काल है। एक कोरा कागज है, उसमें तुम क्या सवाल करोगे? करो, क्या सवाल है? कुछ नहीं, सवाल कुछ कर ही नहीं सकते हो। जहाँ निरंतरता है वहाँ कोई सवाल नहीं है, क्योंकि विभाजन नहीं है। और जहाँ हिस्सा बांटे, एक लकीर खींचे वो सफ़ेद कागज में, तो फिर क्या क्या सवाल उठता है देखो। इस तरफ उस तरफ, अंदर बाहर, छोटा बड़ा, लेना देना, हाँ, इधर उधर, ऊपर नीचे, क्या नहीं सवाल उठता है। एक सिर्फ अगर बिंदु भी लगा देते हो तब भी हजारों सवाल उसके ऊपर उठता है। जहाँ निरंतरता खंडित हुआ वहाँ सारे प्रश्न हैं। संकल्प विकल्प तभी आएगा, तभी मन काम करता है। उधर मन नहीं है तो सवाल कहाँ है? और अहंकार नहीं है तो संकल्प भी, विकल्प नहीं तो अहंकार भी नहीं। मैं नहीं हूँ तो सवाल करता है कौन? बीज भंडार भी नहीं। बीज भी नहीं, बीज भंडार भी नहीं, ना खेती है, ना खेत कोई किसान है, कुछ नहीं। और शुरू हो गया एक, तो फिर अनेकता का साथ ही साथ वो चक्कर लग गया। एक कभी जल में एक तरंग नहीं दिखाई, कभी एक तरंग कोई दिखा जल में? बोलो सच। अगर तरंग होंगे तो अनेक, एक में अनेकता का ये जो हमारे जो दृष्टि, तभी तो इतना सारा अनेक है या एक है। इसी में तो सारे सारे सवाल उठते हैं, सारे शंका हैं, ये कैसा है? और ये
हर शब्द का रूप इसीलिए व्याकरण में ऐसा किया गया कि ये कौन है, कर्ता कौन है, कारण कौन है, कर्म क्या किया, किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, किसी से सामान लाया और किया, किसका संबंध इसमें है और किस समय किया, कहाँ पर किया, ये सारे चीज शब्द के ऊपर उठता है। शब्द एक रूप का है, शब्द एक रूप का है। और उसके बारे में हम विचार करें कि ये वस्तु बनता है कैसे। हम पहले एक विचार किए हैं जिसका दूसरे रूप से यह समझा रहा है। हम ये किए, जब स्थिरता में अस्थिरता दिखाई दिया तो पहला जो अस्थिरता हुआ उसका नाम स्पंदन, वो स्पंदन का नाम हम रखे शब्द। जैसे जल में तरंग, ऐसे स्थिरता का अस्थिरता होना, उसी को कहते हैं शब्द। शब्द क्या है? जब दो का टक्कर से शब्द होता है। दो जब हुआ तो शब्द अवश्य होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि रूप के गुण और कर्म के हिसाब से नाम आया शब्द। हाँ तो अभी कह रहे शब्द पहले आया फिर रूप आया। हाँ पहले हमने कहा गुण और कर्म, रूप के गुण और कर्म के हिसाब से नामकरण हुआ। जी, नामकरण करेंगे। किसका नामकरण करेंगे? तो रूप पहले आया। रूप को पहले आया। और रूप पहले आया या वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अंडे और मुर्गी। सुनो तो पूरा, कैसे ये रूप बनता है, कैसे शब्द बनता है, कैसे एक चीज में हम अनेकता को चिंता कर रहे हैं ना, तभी तो ये सारा कॉम्प्लिकेसी है। उसी जल के अंदर हम जिसको तरंग कहते हैं, उसी में कहते हैं ये बुदबुद है। तो कौन सा सच, पहले बुदबुद आया या पहले तरंग आया है? अरे दोनों नहीं आए कभी। जल ही जल था। इसी प्रकार ये जो हम विचार कर रहे हैं, पहला शब्द हुआ या पहले रूप हुआ? शब्द रूप एक ही का नाम है। पहले हेड था या पहले टेल था? बताओ, बोलो किस क्या था पहले? पहले सिक्का था। वही तो मैं कह रहा हूं, पहले परमात्मा था, शब्द रूप नहीं था। और जब दो का चिंतन किया तो शब्द रूप होगा। तो जिसको घुमा दोगे वो पहले आ जाएगा है। जब टॉस निकालते हैं तो सब हमेशा हेड थोड़ी आएगा, कभी टेल भी आ जाता है। तो किसको क्या बोलोगे तुम? पहले कौन है? कॉम्प्लिकेसी तो यहाँ है तुम्हारे दिमाग में। तुम देखते हो जिसको वही पहला है। शब्द भी एक नामकरण हैं? शब्द भी एक नामकरण ही है ना। उसको कैसे नामकरण हम करते हैं, वही तो विचार करते हैं। शब्द के बिना हम ना कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ लेन देन, कुछ विचार कर सकते हैं। ये मन का भी नाम शब्द है और शब्द का जाल सारा दुनिया है। इसी को हम विचार करें कि शब्द पहले है या रूप पहले है। शब्द से रूप हुआ, रूप से शब्द हुआ, कैसे क्या हुआ, उसी को तो विचार कर रहे हैं हम। और ये मन कहाँ से आया, चित्त कहाँ से आया, संसार कैसे बना, मैं मेरा कैसे हुआ, इसका तो विचार करें। थोड़ा धीरज से तो सुनो और विचार करते रहो, खाली सुनने से नहीं होगा। पहला कितने बार हम कह रहे हैं, इसको मूलभूत जो फार्मूला को कभी छोड़ना नहीं। फार्मूला को अगर छोड़ दोगे तो सारे डूब जाओगे, नाव डूबेगा। पहला फार्मूला ये है कि पहला सब चीज समता था।
उसका नाम प्रकाश कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, जिसमें कोई विषमता नहीं है। और उसी को, जिसको हम बारंबार शास्त्रों में और जो कुछ भी कहीं भी हम पहले करते हैं, शुरुआत वहीं से होता है। पहले समता था, समता में विषमता होना स्वाभाविक, उसका स्वभाव है विषमता। जो समता है वही विषम होता है, नहीं तो विषमता का विषमता क्या होगा, है? समता में ही विषमता दिखता है। तो पहला जो था उसमें विषमता जो पहला दिखाई दिया, उसको हम विषमता का नाम शब्द दिए। वो विषमता कैसे? एक स्पंदन है। जैसे हम देखते हैं जल में, जल जब अस्थिर होगा उसको तो स्पंदन कहते हैं। हर जगह पर ये फॉर्मूला को लागू करना है। जहाँ स्थिरता है वहीं अस्थिरता दिखता है। अस्थिरता के कारण हम स्थिरता को नहीं देख सकते हैं, और देखते हैं जो दोनों को इकट्ठा देखते हैं। स्थिरता के ऊपर ही अस्थिरता को देखते हैं, जो स्थिरता का रूप है। ये फॉर्मूला को कभी नहीं भूलना चाहिए। रोड स्थिर है, गाड़ी उसमें चल रही है। हाँ, स्थिरता के साथ अस्थिरता हम तुलना करें से, एक के साथ दूसरे को तुलना करते हैं। एक को कहते हैं स्थिरता, दूसरे को कहते हैं अस्थिरता। और जहाँ दो नहीं, जहाँ निरंतरता है, उसमें ना कोई स्थिरता है ना कोई अस्थिरता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं है। जो पहला विषमता हम देखें समता में, उसी का नाम आप जो कुछ रख देना रख दो, मर्जी तुम्हारी। उसको कोई कहा हिरण्यगर्भ, किसी ने कहा ब्रह्मा, किसी ने कहा शब्द, किसी ने कहा प्रणव, किसी ने कहा माया। उसी का नाम माया है। तो ये निरंतरता और समता एक ही चीज है। हाँ जी, निरंतर कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन को निरंतरता कहते हैं। तो जो है कंटिन्यूटी है, ब्रेक नहीं है, उसी को तो समता कहते हैं। उसमें हम विषमता को जब देखा, एक बार देखा, तो फिर सारे समस्याएं खड़े। वो एक नहीं बनेगा तरंग, जल में अनेक करोड़ों अनंत बनेगा और बनते जाएगा। तभी तो प्रकृति जो है इसका अंत नहीं, सब हमेशा वर्धनशील है, वो हमेशा बढ़ते जाएगा। जैसे जल में तरंगे, कभी उसको कोई गिन करके अंत क्या क्या है, वो अनंत है। और एक अगर तरंग को हम मानते हैं तो वो जल का रूप होता हुआ भी अलग रूप है। तो ऐसे ही सब जीव जगत है, वो परमात्मा स्वरूप होता हुआ परमात्मा नहीं है। वो तरंग भूल गया, मैं जल कभी था, अभी भी हूँ, लेकिन तरंग अपने को तरंग मानता है। उसी को लेकर के अगर हम कहेंगे तो मैं तरंग में तरंग में तरंग, इसका नाम तरंग का मन। अरे मैं तो ये उसका तरंग का अहंकार। और एक तरंग दूसरे तरंग के साथ जो संबंध जोड़ता है, उसी को हम कह रहे हैं बुद्धि और चित्त। ये सब उसी तरंग के अंदर है। आई समझ में? बेसमेंट को कभी छोड़ना नहीं। हाँ जी, समझने के लिए मैं भी नहीं हूँ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं भी नहीं और मेरा भी नहीं। ये जो प्लेटफॉर्म जो सदा सर्वदा स्थिर रूप से है, उसको सबका आधार है,
उसको कभी नहीं छोड़ना। उसके ऊपर ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो अब हम जैसे तैसे थोड़ा बहुत इसको कल ये मैं तो सोच रहा हूँ कभी ये अध्याय पूरा कब होगा, लेकिन ये अध्याय समझो पूरा संसार का सारे सवाल का हल, सारे शास्त्रों का निचोड़, ब्रह्मा कैसे अपने शरीर को देखता है, बस यही सृष्टि है, यही संहार है, वही स्थिति है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शंकर, वही तुम हो, वही मैं हूँ, यही सब कुछ इसी के अंदर है। तो जो पहला जो अस्थिरता दिखाई दिया उसको अगर शब्द मानोगे, स्पंदन ही है, उसी को माया भी मानो, उसको सब कुछ मानना पड़ेगा। शब्द ही माना और रूप भी माना, क्योंकि वो अलग अस्थिर रूप से हुआ तो रूप भी वही है और उसी का नाम शब्द भी है, उसी का नाम माया भी है, अनेकता में बदलने का, उसी का नाम मन है, बुद्धि है, चित्त भी है, अहंकार भी है, सब कुछ उसी का नाम है। एक अस्थिरता शुरू हुआ, एक स्पंदन हुआ तो सारे कुछ उसी का नाम है। ये अकस्मात एक ही बार से या क्रम से हुआ उसके ऊपर सवाल नहीं करेगा, करना तुम जैसे देखते हो ऐसे ही है। वो हमारा दोस्त दृष्टि जैसे है वैसे सृष्टि है, दृष्टि सृष्टि जैसे देखते हो ऐसे ही दिखता है वो। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, तब सारे सवाल हल हो जाएगा। शब्द रूप लिया तो वही शब्द कभी दूसरे रूप में रूप बन जाता है, और दूसरा ढंग से हम विचार करेंगे वो शब्द एक स्पंदन, स्पंदन कभी एक नहीं होगा, अनेक स्पंदन होने से एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक रूप बनेगा। तो उस रूप को शब्द से अलग नहीं कर सकते हम, या शब्द के साथ ही शब्द भी नहीं बोल सकते। जैसे मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम किसी विशेष रूप से अगर मिलाएंगे तो जल कण बनता है। जल बन जाने के बाद तुम उसको ऑक्सीजन बोलोगे या हाइड्रोजन बोलोगे, क्या बोलोगे? बोलो। अब वो जल कण का रूप ले लिया है, अब उसको बोलने के लिए तुम क्या बोलोगे? ये हाइड्रोजन से बना या ऑक्सीजन से बना, ये क्या बोलोगे? बोलो। ऐसे ही है संसार। दो मिल के अनेक, चार हुए, 4, 16 हुए, ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ते गए, अनंत होते रहे। इसी प्रकार वही शब्द रूप का रूप लिया और वही नाम के रूप में उसके साथ संबंध जोड़ा। समझे? मैं ही हाथ हूँ, मैं ही पैर हूँ। हाथ से पैर अलग है, लेकिन हाथ जिसको कहते हैं पैर उसी को कहते हैं। मानो इसको, जिसका नाम हाथ है उसी का नाम पैर है, क्योंकि मैं ही हूँ। समग्र दृष्टि से जब देखोगे तब समझ में आता है। और हम हमेशा अलग अलग करके जब देखते हैं वो दृष्टि आधा अधूरा है, लेकिन वो अधूरा है। पूर्ण दृष्टि, पूर्ण रूप से जानने के लिए समग्र दृष्टि चाहिए। कितनी बार हम विचार करते हैं, जो परिक्रमा करते हैं, इसलिए समग्र दृष्टि के लिए एक वस्तु का पूर्ण रूप का अनुभव करने के लिए, ज्ञान के लिए उसका चारों तरफ घूमो। कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। उसके ऊपर जो कहानी, वो गिरगिट का कहानी कितने बार बोले हम। क्या बोले? एक पेड़ में एक गिरगिट था, चमेलियन, तो उसको बच्चे उसके नीचे हमेशा खेलते हैं। तो एक दिन गांव में बच्चों के अंदर झगड़ा हो गया, वो गिरगिट का रंग क्या है।
कोई कहा लाल है, कोई कहा भूरा है, कोई कहा हरा है, कोई कहा नीला था, कोई कहा लाल था, कोई कहा काला था। तो आपस में लड़ाई हो रहा है, मारपीट तक। साला तू झूठ बोलता है, मैं तो आँख से देखा हूँ। तो वो कहता है मैं क्या अंधा हूँ, मैं भी तो देखा हूँ। आपस में लड़ाई कर रहे थे। बुढ़ा या बच्चों क्यों लड़ रहे हो ना, देखो देखो दादाजी वो साला मेरे हाथ को काट रहा है, मैं देखा हूँ खुद। वो गिरगिट लाल था, ये कह रहा है नीला था। वो कह रहा है दादाजी मैं खुद देखा हूँ। तो फिर दादाजी बोले अरे आपस में लड़ो मत। वो पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठा करता हमेशा, भिक्षा के लिए जो गांव में आता है ना, वही पेड़ के नीचे बैठता है, उसको जा करके पूछो। तो सब बच्चे गए, जा करके पूछते हैं स्वामी जी बाबा जी आप ये पेड़ में एक गिरगिट है देखते हो ना? हाँ हाँ मैं देखा हूँ। उसका रंग लाल है ना? एक दूसरा कह रहा है गुरुजी वो नीला था ना? तो सब आपस में लड़ने लगे। महात्मा जी कहते हैं बच्चों लड़ो मत, तुम जो जो कह रहे हो सच है। वो हर महीना में रंग बदलता है। तुम आपस में क्यों झगड़ते हो? समझे? ये दुनिया ऐसे ही है। जिसको हम नाम कहते हैं उसी का नाम रूप है। समझे? रूप के साथ साथ नाम भी है, और नाम साथ साथ कैसे है, उसका गुण और उसका चलनशीलता, जिसको हम कर्म कहते हैं, उसका बदलाव कैसे होता है, तो उसी के अनुसार उसका नामकरण होता है। हैं? एक का नाम पप्पू तो दूसरे का नाम गोलू। गुण कर्म विभाग सा चतुर्वण्यमया सिस्टम। तो इसी प्रकार ये जो रूपों का नामकरण किया गया, यही तो सारा संसार को जाल में फंसा रखा है। सारा संसार इस शब्द और रूप से, रूप के अंदर है। उसी को फिर कल देखेंगे हम। और दोबारा काल और देश में पूर्ववत जो कल्पना होता है, वह उत्तर काल को कल्पना से लेकर ही प्रवृत्त होती है। क्या कहते हैं? इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयों का जिस देश या काल रूप आधार में जो सर्वप्रथम विज्ञान होती है, यानी जिस चिदण रूप जीव को जिस देश या काल रूप आधार में शब्दादि विषयों का विज्ञान होता है, वही जीव देश या काल रूप आधार का उत्तर काल से भिन्न पूर्व देश या पूर्व काल यों नामकरण कर देगा। यही नियम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए लागू है। ये प्रकृति का सब नियम, सब सूक्ष्म नियम को हम देख रहे हैं कैसे बदलता है पूर्व और पर। पहले हम चित्त का विचार किए, उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप है जो स्मृति, स्मृति जब यादगारियाँ, वही है चित्त का स्वरूप। तो वो यादगारियाँ कैसे होगा? पूर्व पर के बिना नहीं हो सकता है। याद हम करते हैं, किसको याद करते हैं बोलो? पुराने को याद करते हैं, जो पहले हो चुका है उसको याद करते हैं। अगर ऐसा याद करोगे पूर्वापर को, तो फिर ये दो किस्म से होगा। एक तो
पूर्व, इसका पहले क्या था, इसका पहले क्या था, इसका पहले क्या था, जब तक दो है उसका पहला तो हम मान लेंगे। जब एक में पहुंच जाते हैं वहाँ क्या होगा, इसके पहले क्या था। जहाँ दो है वहाँ कर्म है और कर्म का कारण होगा, कारण और कार्य। दो में कार्य कारण का हम विचार कर सकते हैं, एक में कभी कार्य कारण नहीं होता है। इसीलिए जब हम दो में बात करते हैं कुछ दूसरी बात, और जब एक में पहुंच जाते हैं तो बात दूसरी बन जाती है। और दोनों को साथ साथ लेकर के चलने से तब समाधान मिलेगा, नहीं तो एक तरफा बात करोगे तो बात खत्म हो जाता है, बात नहीं चलेगा फिर। इसको फिर कल देखेंगे, ये जो शब्द कैसे पूर्व और पर का संबंध लेकर के कैसे हम व्यवहार करते हैं, और समय को कैसे जानते हैं, और देश का कैसे विभाजन करते हैं, और नामकरण कैसे करते हैं। ये शब्द से विषयों के साथ क्या संबंध रहेगा, इसको विज्ञान मतलब विशेष रूप से इसको विचार करेंगे, कल करेंगे। फिर ये अंत नहीं होने वाला। यह अनंत कहानी, क्योंकि इसके ऊपर हम साधारण कभी विचार नहीं करते हैं, इतने गहराई में जाते नहीं। कोई कुछ बोल दिया मान लिया, और थोड़ा और दूसरा कोई कुछ बोल दिया तो मान लिया, दोनों को वो तो ऐसा बोला था, ये ऐसा बोला, तो फिर शंका में हम कुछ कहीं के नहीं रह जाते हैं। जो कुछ बोला उसमें सत्य भी है और मिथ्या भी है। हमको विचार करके एक समग्र दृष्टि से सब चीज़ को एक के अंदर देखना चाहिए, तभी समाधान मिलेगा, नहीं तो शंका का कोई अंत नहीं। संशयात्मा विनश्यति, शंका करोगे तो खत्म तुम्हारा मामला। शंका को पूर्ण करना पड़ेगा, तभी पूर्ण होगा जब समग्र दृष्टि होगा। आज इतना। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।